सना साहिबा किस चीज का इंतजार था और क्यों इस तरह की कोताही आपके ख्याल में हुई? इनको भी इंतजार था कश्मीर कमेटी के सरबराह कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, लेकिन मैंने इनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद भेजी है समरी है, तो वो तो अजीब सी बात है, उनको तो पता ही था प्राइम मिनिस्टर को। जी सना साहिबा किस चीज का इंतजार था अफरीदी साहब को? जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान के आपने शहरियार अफरीदी साहब से मुझे तारुफ करा दिया हमारे इनके प्राइम मिनिस्टर से हमारा, क्योंकि ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी बात ये कर रहे हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात तो नहीं कर रहे। तो ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने समरी कल भेजी, उसके बाद ज़रा आज जो चेंज आया है वो 24 घंटे का जो इंतज़ार था, मेरा ख्याल है कि अगर वो देख लें कि उसके बीच में वो किससे मुलाकात हुई है उनको किसने याद दहानी कराई होगी कि देखिए नरेंद्र का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो ये एकदम से वीट और शुगर के लिए हम कोशर क्यों हो गए? और बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर कहां से आया है? ये किसकी मर्जी और किसकी एहमा पर ये हालात अच्छे हो रहे हैं? और हालात अच्छे हो ही रहे हैं। अगर आपने शुगर और वीट ही इंपोर्ट करनी है तो वैक्सीन इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़कात की वैक्सीन चल रही है, वहां तो पूरी एक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ उनका इंडिया का है वो तो वैक्सीन बना रहा है, तो हम वैक्सीन मांग लेते हैं उनसे, जहां वीट और शुगर मांग रहे हैं वैक्सीन मांग लेते हैं। लेकिन ये जो आपको ये बार बार आपको ये जो मिक्स्ड पॉलिसी नजर आती है ना, इसमें जाहिर है कि या तो दिमाग ही इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर बहुत ज्यादा दिमाग हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। टू मेनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। इसीलिए ये जो मजाहिया है ना, जैसे आप हफीज शेख को आप अजरक की चादर पहना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ले आइए, मुशर्रफ की वर्दी बना के मुशर्रफ का बैज लगाकर मुशर्रफ के दौर में ले आइए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का झंडा लेकर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में ले आइए। वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ना कर सकेंगे, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो अपना सामान बांधेंगे और कल वो कहीं और नौकरी कर लेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जी, और मैं कह रही हूँ शहरियार अफरीदी साहब को, मुझे तो हैरत यह है कि खान साहब तो इतने लोगों से मिले, अपनी पूरी मीडिया टीम से मिले, शहरियार अफरीदी साहब से क्यों नहीं मिले? क्योंकि जान इन्होंने अल्लाह को देनी है, इसलिए मेरा ख्याल है इनकी जान की निगरानी आई थिंक खान साहब ने इसलिए की होगी। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया आपका। अब तारिक भाई, मेरा सवाल आपसे बड़ा पर्टिकुलर है। आपने भी एक जमाने में हिंदुस्तान से तिजारत करने की कोशिश की थी, तो आज कल वाले जो इमरान खान साहब हैं, जो समरी जिन्होंने भेजी है, वो तो आपके विजन के करीब है कि यार अगर जरूरत है तो ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह पे, स्ट्रेस अपनी जगह पे, इंडिया से आपको चीज मंगवाना चाह रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, शुगर उस पर होना चाहिए, वो इमरान खान आपके नजदीक है, क्लोज होंगे। आज वाला जो है उस पर आप क्या तनकीद तो नहीं कर सकते कि आप ही की पॉलिसी के ठीक है इंडिया के साथ तजारत खोलनी चाहिए? जनाब देखिए जी, इंडिया के साथ बल्कि इस पूरे खित्ते में जितने ममालिक हैं हमारे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना और अमन की बात करना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इंडिया ने पिछले 70-72 सालों में जो कश्मीर के स्टेटस के साथ इंडिया ने किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो किसी सूरत पाकिस्तान हजम नहीं कर सकता। जो मुसलमानों में आज इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी कर रहा है, आज तो आप अप्रिशिएट करें, कैबिनेट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, आपके व्यू पे आ गया, तो अच्छी बात है। फिर जी, आप जो कैबिनेट वाली बात है, मैं उस पे आता हूँ। जी, इमरान खान साहब को किसी ने कहा होगा जनाब कि यहाँ से नजदीक ही है, आटा सस्ता मिलता है, चीनी सस्ती मिलती है, उन्होंने कहा कि आन दो, ले आओ। सोचने की जरूरत ही नहीं की कि यार ये कहाँ से आ रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फिर कुछ समझदार दिमागों ने उन्हें समझाया कि इंडिया से आप गंदम लेके पाकिस्तान की आवाम को ना खिला सकते हैं, ना वो खाएंगे। हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन लानत भेजते हैं उस गंदम और चीनी पे जो इंडिया से लेके हम खाएं। ये अच्छी बात, ये पाकिस्तान के अवाम के जज्बात है। ये गली मोहल्लों में लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि प्राइम मिनिस्टर को सही बात है जनाब। ये जो बातें प्राइम मिनिस्टर की बात जो है ना, जी डॉक्टर साहब जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये डिसाइडेड हैं, ये अब पॉलिटिक्स है। साहब को टाइम दे दूं, क्योंकि टाइम नहीं मिला। मेरा ताल्लुक मुसलमान से है, किसी और का ताल्लुक किसी और से है, आप एंकर हैं, वो तजिया कर रहे हैं, ये अब पार्टी लाइन है। तारिक भाई, मुझे तो टाइम देने दे, अफरीदी साहब को टाइम नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। अफरीदी साहब, बात ये चल रही है, सना साहिबा कह रही है और जो ये कह रहे हैं, आप दिमाग या तो चल नहीं रहा या दिमाग बहुत ज्यादा, या डिक्टेशन कहीं से आ रही है और वो डिले होके आ रही है। जी, योर टेक। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सन्ना बुच्चा साहिबा, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। 2013 में जब फर्स्ट टाइम मैं पार्लियामेंटेरियन बना तो कराची में एक पहला ही मेरी अपीयरेंस इनके साथ हुई थी, एंड शी इज इंटाइटल्ड टू गिव हर ओपिनियन। और इन्होंने जिस तरह कहा जान अल्लाह को देनी है, बिल्कुल मैंने कहा और मैंने देनी है और आपने भी देनी है और हम सब ने देनी है। और जिसने खुदा ना खास्ता कोई और की सोच है तो उसको सोच लेना चाहिए। जहां तक बात है मेरे प्राइम मिनिस्टर की, तो कोविड के रिकवर होने के बाद अभी भी आज भी कैबिनेट उन्होंने बनी गाला से
वो कैबिनेट की तमाम जो आज इंटरेक्शन हुआ है वहां से हुई है। मीडिया हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कल पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी तो उसके बाद और उससे पहले मेरी बात नहीं हुई और वी वर वेटिंग कि कैबिनेट के थ्रू पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज जाए। अब चाहे वो वीट के या कॉटन के हवाले से किसी ने भी, किसी स्टेक होल्डर ने, गवर्नमेंट की या किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये चीज कही हो कि जी ये इससे फायदा हो, ये हो या वो हो, तो माय प्राइम मिनिस्टर, उस पे प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। आज थिंग्स हैव बीन कन्वेड इन अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैनर एंड मैसेज हैज बीन कन्वेड। अब बात आती है मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली थ्रू कैबिनेट। आज हम अगर माजी की बात करें, चाहे वो साड़ी डिप्लोमेसी हो, मैंगो डिप्लोमेसी हो, जंदाल के साथ क्यों हुआ, मोदी का बेशक जो यार है वो ब्लेम गेम में नहीं आता। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान का, अफरीदी भाई मेरा एक सवाल है, मैं कह रहा हूं ब्लेम गेम में ना जाए हम। मैंने उनको भी रोक दिया था, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रुक जाएं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, आप देखें आपकी पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियां चेंज हो गई, फाइनेंस की कितनी मिनिस्ट्रियां चेंज हो गई, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी इतनी चेंज हो गई। मुझे सिर्फ समझा दें कि ये पाकिस्तान जो है ये कोई क्रिकेट मैच तो नहीं ना है सर के 5 साल के बाद एक नतीजा आएगा, अगर हम जीत गए तो जीत गए। इसके दौरान तो ये तो हर रोज लोग जी रहे मर रहे गवर्नमेंट की एक एक पॉलिसी के ऊपर। तो जान अल्लाह को आपने भी देनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने भी देनी है, तो आवाम तो दे ही रहे रोज जाने, महंगाई के हाथों भी और आप लोगों की पॉलिसीज के हाथों भी। कामरान जी सर, कहां स्टैंड कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा। कामरान हमारी जिंदगी भी अल्लाह पाक हमने हमारे लीडर को दे, वो हमारी प्राइड है, पहचान है। असल में जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि आप माजी और तारीख को पढ़ें, जितने भी वो लोग स्टेट्समैन या जो लीडर्स रहे हैं उनके एंड रिजल्ट, उनका काम बोलता है। ये नहीं बोलता कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए क्या नहीं लिए। हाँ, ये प्रेरोगेटिव है किसी भी कैप्टन का, किसी भी लीडर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कि वो अपनी टीम में जिस टाइम चाहे वो रद्दोबदल करे। और मैं प्राइम मिनिस्टर का सिपाही हूं, दिस इज माई 4th पोर्टफोलियो। ऐसी इतनी चेंज हो गई, मुझे सिर्फ समझा दें कि ये पाकिस्तान जो है ये कोई क्रिकेट मैच तो नहीं ना है सर के 5 साल के बाद एक नतीजा आएगा, अगर हम जीत गए तो जीत गए। इसके दौरान तो ये तो हर रोज लोग जी रहे मर रहे गवर्नमेंट की एक एक पॉलिसी के ऊपर। तो जान अल्लाह को आपने भी देनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने भी देनी है, तो आवाम तो दे ही रहे रोज जाने, महंगाई के हाथों भी और आप लोगों की पॉलिसीज के हाथों भी। कामरान जी सर, कहां स्टैंड कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा। कामरान हमारी जिंदगी भी अल्लाह पाक हमने हमारे लीडर को दे, वो हमारी प्राइड है, पहचान है। असल में जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि आप माजी और तारीख को पढ़ें, जितने भी वो लोग स्टेट्समैन या जो लीडर्स रहे हैं उनके एंड रिजल्ट, उनका काम बोलता है। ये नहीं बोलता कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए क्या नहीं लिए। हाँ, ये प्रेरोगेटिव है किसी भी कैप्टन का, किसी भी लीडर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कि वो अपनी टीम में जिस टाइम चाहे वो रद्दोबदल करे। और मैं प्राइम मिनिस्टर का सिपाही हूं, दिस इज माई 4th पोर्टफोलियो।